दोस्तों नमस्कार। मैं ब्रजेश तिवारी। दोस्तों, सत्य की नाव पर अगर आप बैठे हैं, सत्य की नाव पर अगर आप बैठे हैं तो दोस्तों एक बात ज़रूर याद रखना, डगमगाएगी ज़रूर लेकिन कभी आपको डुबोएगी नहीं। अभी एक मेरे दोस्त ने बोले कि सर मैं निम्न परिवार से हूँ लेकिन एक मेरे को रिटायरमेंट प्लान चाहिए। मैं उनको रिटायरमेंट प्लान के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। इसकी जो किस्त है लगभग 60-65 रुपया पर डे की किस्त है। मैक्सिमम 70 रुपया लगा लो, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग LIC का बीमा होता है, प्लस माइनस चलेगा। इसकी जो किस्त बनेगी 60-65 रुपया पर डे का है। महीने की लगभग 2100-2200 रुपये किस्त बनेगी। ये मैं रिटायरमेंट प्लान की बात करता हूँ। और एज जो है उनके बेटे का एज जो है 8 साल की है, 8 साल की एज है। और जब उनका बेटा 8 साल की है, 35 साल के बाद रिटायर होता है तो उसको लगभग 48,75,000 रुपया मिलता है। 48,75,000। उस समय बेटे का एज 43 ईयर्स का हो जाता है। जैसे सरकारी मुलाजिम जो हैं 60 साल, 65 साल, 62 साल पे रिटायर होते हैं तो किसी को 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख रुपया मिलता है जो PPF में कटता है पैसा। वैसे ही LIC जो है आपसे 68 रुपया पर डे लेती है। महीने की 21-2200 रुपया आपसे लेगी। प्लस माइनस मैं इसलिए बताता हूँ कि एज के अकॉर्डिंग है। आपकी जितना एज ज़्यादा होगा किस्त आपसे ज़्यादा लगेगी, जितना एज कम होगा किस्त आपका कम लगेगा। 2130 रुपया है, आपको 35 साल देना है। आप चाहे तो साल का किस्त रख सकते हैं। साल का मेरे ख्याल से आपका लगभग 24,977 रुपया बनेगा। एक साल के बाद 24,439 रुपया हो जाएगा। अगर आप 6 महीने की किस्त रखते हैं तो 12,632 रुपया। एक साल के बाद कम हो जाएगा, तब आपका 12,360 रुपया। आपको 35 साल देना है। स्टार्टिंग में जो है ये नॉर्मल बीमा आपका 10 लाख का है और एक्सीडेंटल बीमा आपका 20 लाख का है। अगर कोई अनहोनी होती है एक्सीडेंटल तो 20 लाख मिलेगा, अगर नॉर्मल होती है तो 10 लाख मिलेगा। जैसे जैसे आपका एज इंक्रीज होता है, बच्चे की एज बढ़ती है, तो आपका जो सिक्योरिटी इंश्योरेंस है वो भी इंक्रीज होता है, बढ़ते चला जाता है हर साल। आपका 35 साल में जो जमा हो रहा है 8,55,903 रुपया आपका जमा हो रहा है। 8,55,903 रुपया आपको दे के जब आपका बेटा जो 8 साल का है 43 ईयर्स यानी 43 साल का होता है तो उसको 48,75,000 रुपया मिलता है। दोस्तों क्या बुरा है। और कोई जरूरी नहीं कि आप 35 साल पे अगर रिटायर होना चाहते हैं तो 30 साल पे भी हो सकते हैं, 25 साल पे भी हो सकते हैं, 21 साल पे भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी है। प्रीमियम जो किस्त है आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एज की कोई लिमिट नहीं है। 8 साल से लेके 55 साल का आदमी ये बीमा ले सकता है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी ये बीमा ले सकता है। सभी मेरे अभिभावक से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि माहौल को देखते हुए सभी लोग से मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि एक आप लोग रिटायरमेंट प्लान जरूर लीजिए। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पहले एक बहुत ही दुखद सूचना मुझे प्राप्त हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ।
एक क्लाइंट था, पेशे से वो हलवाई था और अच्छा खासा उसका काम चलता था। सुनने में आ रहा है कि आज सुबह 10 बजे आज वो दुनिया से अलविदा हो चुका है। अभी पूरी डिटेल मेरे पास नहीं आई है, लेकिन उसके घर से, उसके परिवार से फोन आ चुका है कि उसकी डेथ हो चुकी है। हॉस्पिटल ले जाते वो पूरा हो गया, दुनिया से जा बसा। अब उससे, उस बंदे से, मेरे से किसी ने मिलवाया। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं। 20 रुपया पर डे का उसका बीमा था। आज जो दुनिया से चला गया, कम से कम आज उसके फैमिली को, परिवार को 2.25 लाख रुपया मिलता। लेकिन उसने मेरे ख्याल से 1-2 किस्त भरा है, उसके बाद उसने बीमा बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, लैप्स कर लिया। अच्छा उसका कारोबार था, बढ़िया हलवाई था, स्वीट्स मेकर था, पार्टी में, अच्छे पार्टियों में वो जाता था, कॉन्ट्रैक्ट लेता था, कमाई में कोई कमी नहीं था। लेकिन क्या थी? मूर्खता थी। ये शब्द मैं यूज कर रहा हूं। आज जो दुनिया से चला गया है, मेरे को नहीं करना चाहिए, लेकिन निकल जा रहा है। आज उसके बीवी बच्चे, उसके बुजुर्ग माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को खर्चा कौन चलाएगा? आज उसके बच्चे के स्कूल का फीस कौन देगा? स्कूल का ट्यूशन का फीस कौन देगा? यूनिफॉर्म का कौन देगा? दूध का, दवाई का, वाइफ का, कपड़े का, उस बुजुर्ग जो बूढ़े माँ बाप हैं उनका दवाई का खर्चा कौन देगा? राशन का कौन देगा? बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कौन देगा? कोई नहीं देगा। आज के टाइम में मिडिल क्लास का फैमिली था, बैंक बैलेंस होगा नहीं, क्योंकि मैं उसको अच्छी तरह से जानता था। काम में कोई कमी था, काम बहुत अच्छा करता था। लेकिन 20 रुपया पर डे, 600 रुपया महीने का बीमा था, लेकिन उसने तोड़ लिया। देखिए, अगर आप किसी के परिवार में, आपके मित्र में, रिश्तेदार में किसी के शादी ब्याह, कोई शुभ मांगलिक कार्य होता है, तो उसका डेट आप लोग फाइनल करते हैं, कार्ड छपवाते हैं, पंडित जी से पूछ के कार्ड छपवाते हैं, मिठाई के डब्बे के साथ घर घर पहुंचाते हैं अपने सगे संबंधी के घर, क्योंकि इसकी हम प्लानिंग करते हैं। लेकिन आपके घर में, परिवार में कब विपत्ति आ जाए, कोई अनहोनी आ जाए, ये किसी को नहीं पता होता है। और इस चीज की हमें प्लानिंग करनी चाहिए। जो सरकार में भी लोग बैठे हैं वो भी प्लानिंग करते हैं कि किसी स्टेट में बाढ़ आ जाए तो हम पहले ही एनडीआरएफ की टीम को तैनात रखें। लेकिन क्या हम लोग इस तरह की कोई भी प्लानिंग नहीं करते हैं? ये बहुत दुखद और गंभीर मामला है हर परिवार के लिए। मैं बहुत सीरियसली और विनम्रता पूर्वक आप सभी से आग्रह करता हूं, इसको कैसे आप लोग फेस करते हो? अगर सचमुच में यार आप दोस्त, अभिभावक हो, आप घर के कमाने वाले मुखिया हो और सब कुछ आप ही के ऊपर डिपेंड है, तो आपको एक इसका भी खर्चा उठाने चाहिए। कम से कम 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जितनी आप सामर्थ्य हो, एक इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। एक जनरल नॉलेज की आपको सवाल बता रहा हूं मैं, जिसको सबसे ज्यादा किसको इग्नोर किया जाता है, वो हमारे LIC के एडवाइजर साथी को सबसे ज्यादा इग्नोर उनको ही किया जाता है। लेकिन कोई दुनिया से जाता है, किसी की मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो सबसे पहले किसको याद किया जाता है? LIC के एडवाइजर साथी को सबसे पहले। उनको कहीं भी रहे फोन आ जाएगा कि भाई साहब इसका बीमा था, क्या कुछ पैसा मिलेगा? अरे भाई, अगर कुछ लेके हमारे LIC के एडवाइजर साथी जाएंगे तभी तो आप लोगों को कुछ देंगे। अगर वो कुछ लेके नहीं जाएंगे तो क्या देंगे? इसलिए आप सभी से मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती करता हूं,
दोस्त, अगर आप अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से, अपने बूढ़े माँ बाप से, अपने बेटा और बेटियों की सचमुच में आप जिम्मेदारी उठाए हो, तो दोस्त एक LIC की पॉलिसी जरूर लीजिएगा। क्योंकि LIC की पॉलिसी हम तभी लेते हैं, कोई घर में इमरजेंसी, कोई विपत्ति आए तो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। कई लोग ICU में पड़े होते हैं, हॉस्पिटल में पड़े होते हैं और फ़ोन करते हैं कि सर एक बीमा कर दीजिए। दोस्तों, बीमा मेकअप का होता है, बीमा मेकअप का होता है, चेकअप का नहीं। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि अगर आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगता है तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।